नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज है 10 जून 2021 और हम देखेंगे 10 जून का करंट अफेयर। तो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और ये जो सेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न है, विश्व कीट दिवस या फिर वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाते हैं हम 6 जून को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड पेस्ट डे या फिर विश्व कीट दिवस। आइए देखते हैं इससे संबंधित अन्य जानकारी। यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों की जो हाल में विकास हुए हैं उनका विवरण साझा करने और वर्तमान कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए मनाया जाता है विश्व स्तर पर। और पहली बार ये दिवस 2017 में मनाया गया। तो 2017 से अभी तक इस दिवस को हर वर्ष मनाते हैं। कब? 6 जून को, 6 जून को मनाते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे या फिर विश्व कीट दिवस। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ के पद के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो विश्ववीर आहूजा बनेंगे आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ। इनकी नियुक्ति की जो मंजूरी है रिजर्व बैंक ने दे दी है। आरबीएल बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक ऑफ लिमिटेड, और इस बैंक के अभी प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद पर नियुक्ति होगी विश्ववीर आहूजा की। ठीक है, आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। आरबीएल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। भारत कंपनी अधिनियम जो है 1913 उसके अंतर्गत। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाएगा, महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है। और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, अपनों का बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आरबीएल बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त होंगे कौन? विश्ववीर आहूजा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये जो फिल्म है वाटर ब्यूरियल, ये फिल्म है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की इस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत। ठीक है, तो वाटर ब्यूरियल, आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। ये जो फिल्म है इसके निर्माता है शांतनु सेन और ये इनकी द्वारा निर्देशित की गई है। ठीक है, और इसका जो टेलीविजन पर इसको जो निर्मित किया है वो किया है एएम टेलीविजन के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी बोली, ये मोनपा बोली की जो है फिल्म है वाटर ब्यूरियल। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के अंधेरे अनुष्ठान के आसपास की दिलचस्प कहानी ये बयां करती है। ठीक है, तो वाटर ब्यूरियल इसको मिला है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये अभियान शुरू किया गया है। देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता करेगा जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण हैं। ठीक है, तो इस अभियान के तहत लगभग 20 लाख नागरिकों को घर पर ही स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। तो किन के लिए है ये अभियान सुरक्षित हम सुरक्षित तुम? ऐसे मरीज या फिर ऐसे लोग जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है, संक्रमण किस चीज का? कोविड का। ठीक है, या फिर हल्के लक्षण है तो उनको घर पर ही स्वास्थ्य देखभाल दी जाएगी इस अभियान के तहत। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम किसका है? पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग का। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? तो ये अभियान एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान प्रारंभ तो किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, इनके द्वारा। प्रश्न में पूछा गया है किस दिवस के अवसर पर ये प्रारंभ किया है? तो इन्होंने ये प्रारंभ किया था विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर। विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाते हैं? 8 जून को। हमने इस पर सारे पॉइंट क्लियर किए थे। तो 8 जून को ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे। और इस दिन प्रकाश जावड़ेकर जी ने एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान शुरू किया। ये जो अभियान है ये अभियान 2 हफ्तों तक चलेगा। ठीक है, और इस अभियान के तहत इन्होंने कहा, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी थे, इन्होंने कहा कि जो भारत है, भारत में लगभग 2/3 कचरा बीना जाता है और जो शेष 1/3 प्लास्टिक का कचरा होता है वो ऐसे ही फैला रहता है। तो इसी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इनको कम करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अगर आपको याद हो तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकल उपयोग प्लास्टिक का जो प्रचलन है उसको समाप्त करने के लिए आह्वान किया था और कहा था कि 2022 तक हमको इसको एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करना है। ठीक है, तो इसी के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। अभी अब चर्चा कर लेते हैं विश्व समुद्र दिवस की, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, तो कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। और इस वर्ष जो हमने मनाया था इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या थी थीम? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड 2021 की वर्ल्ड ओशियन डे की थीम हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले
द फादर ऑफ ओशियन, ठीक है, ओशियन का पिता या समुद्र का पिता किसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर है उसे कहते हैं फादर ऑफ ओशियन, और इसे ही कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये बहुत पूछा जाता है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर या फिर किस समुद्र को कहते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ ओशियन यानी कि समुद्र का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं ओशिनोग्राफी, ठीक है। अच्छा, जो समुद्र का सबसे गहरा बिंदु होता है या फिर समुद्र की जो गहराई है वो कैसे मापते हैं, वो नापी जाती है फेदोमीटर से। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, तो फेदोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई। और अगर पूछ ले कि समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन है मैरियाना ट्रेंच या फिर मैरियाना गर्त, और ये कहाँ पर स्थित है, ये पैसिफिक ओशियन यानी कि आपके प्रशांत महासागर में ही स्थित है मैरियाना गर्त, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लीजिए, क्या, अगर आपसे पूछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर समुद्रों का अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पर है, तो चले जाना कहाँ, गोवा। गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी जहाँ पर समुद्र का अध्ययन किया जाता है, महासागर का अध्ययन किया जाता है। वो इंस्टीट्यूट भारत का कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है, तो ये देश है रूस। रूस ने अपने आप को ओपन स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर कर लिया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो ये जो रूस है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बता देते कि ओपन स्काई हथियार नियंत्रण समझौता है क्या, ठीक है। तो ये जो समझौता है, ये जो संधि है, इस संधि पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी जो हेलसिंकी है वहां पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और 2002 में ये पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। और इस पर जो हस्ताक्षर किए थे वो 34 देशों 34 जो कंट्री थी उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षरकर्ता देशों में रूस शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, ठीक है। तो रूस और अमेरिका सहित 34 कंट्री इसमें शामिल थी। कुछ समय पहले अभी जो बाइडेन जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने घोषणा की या फिर चेतावनी दी थी कि वो इस संधि से, इस जो समझौता है उससे अपने आप को बाहर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी रूस ने एक ऐसा जो है वो हस्ताक्षर किया है, एक ऐसा समझौता हस्ताक्षर किया है जिसमें ये साबित हो जाता है कि औपचारिक रूप से ये ओपन स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से खुद को बाहर कर लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रूस। अब ये है क्या, तो ये जो संधि थी या फिर ये जो समझौता था, इसके तहत इसमें शामिल जितने भी देश हैं तो वो सारे देश एक दूसरे की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति रखते थे। यानी कि अगर किसी भी देश में किसी देश को सैन्य सीमाओं की या फिर सैन्य गतिविधियों की जांच करनी है तो गैर हथियार वाले जो निगरानी विमान होते हैं उनकी उड़ान की अनुमति प्राप्त थी, उनकी उड़ान की जा सकती थी एक दूसरे देश में, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये जो संधि है इसका उल्लंघन रूस के द्वारा किया जा रहा है, और रूस ने कहा कि नाटो और अमेरिका जैसे देश इस संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों देश अपने आप को इस संधि से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस जो संधि है ओपन स्काई हथियार नियंत्रण संधि या फिर समझौता, इसमें इंडिया शामिल नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत क्या इस संधि में शामिल है, तो बिल्कुल नहीं, भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। अमेरिका और रूस है, और रूस ने अभी इसको इस समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये लगाया है फ्रांस ने। फ्रांस की प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर ये जुर्माना लगाया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन के द्वारा आई फैमिलिया नाम से डेटाबेस लॉन्च किया गया है, तो ये जो डेटाबेस है ये लॉन्च किया है इंटरपोल ने। इंटरपोल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके की इंटरनेशनल पुलिस है ये। इंटरपोल को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, कहते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको कहते हैं इंटरपोल। हेडक्वार्टर इसका है लियोन, फ्रांस में। प्रेसिडेंट है इसके किम जोंग यंग, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसने ये लॉन्च किया है आई फैमिलिया डेटाबेस। क्या है ये, आइए समझते हैं। तो ये जो डेटाबेस है इसका उद्देश्य है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके डीएनए का उपयोग करके लापता व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनका कोई व्यक्ति या फिर कोई सदस्य उस परिवार का लापता हो जाता है, तो उन परिवार के लोगों का डीएनए का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और ये जो डीएनए रहेगा उसकी पूरी डिटेल इस डेटाबेस पर सेव रहेगी, तो उसके तहत लापता व्यक्तियों का जो है पहचान की जाएगी। तो ये लॉन्च किया है किसने, इंटरपोल ने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल कहते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है, लियोन, फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी, 1923 में, ठीक है, याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। आप सभी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को। और द टाइम्स के द्वारा भी हाल ही में जारी 2020 की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की जो लिस्ट है उसमें पहले स्थान पर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो 3 से 17 साल तक के बच्चों की जो उम्र है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, किस देश के द्वारा? तो ये मंजूरी मिली है चीन में। चीन में 3 से 17 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन दी जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा जो भारतीय संस्थान है वो टॉप पर रहा? तो आपको सही आंसर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर जरूर करें, क्योंकि आप जो भी चीज़ लिखोगे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और वो प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।